अगर तुम मंसूनो देख के बड़े हुए हो तो तुम्हें जरूर याद होगा वो इलेक्ट्रीफाइंग बैटल्स, मिस्टीरियस ओरिजिन्स और ह्यूमंस और उनके मंसूनो क्रीचर्स के बीच का वो अनब्रेकेबल बॉन्ड। शो में एक वाइल्ड एनर्जी थी, साई-फाई थ्रिल्स, हार्टफेल्ट फ्रेंडशिप्स और हाई स्टेक्स एडवेंचर्स, सब कुछ एक साथ मिक्स था। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा एक्शन में चलते हैं। सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में चेस का सबसे बुरा नाइटमेयर चल रहा है। वो एक भूखे टीरेक्स से भाग रहा है जो तेजी से उसके पास आ रहा है। लकी उसका, वो डायनासोर का खाना बनने से पहले ही जाग जाता है। पिछले एक हफ्ते से वो अपने दोस्तों ब्रेन और गिंगा के साथ जंगल में हाइके कर रहा है क्योंकि उसके डैड ने अचानक कांटेक्ट करना बंद कर दिया है और सब बहुत वरीड हो रहे हैं। जब वो अगली सुबह उसके फादर के लैब पहुंचते हैं, उन्हें शॉक लगता है। जगह पूरी तरह तबाह, इक्विपमेंट टूटा हुआ, इंपॉर्टेंट पेपर्स हर जगह बिखरे हुए और उसके डैड का कहीं नामो निशान नहीं। जैसे ही वो ये सब देख रहे होते हैं, जॉन एस वहां पहुंच जाता है। वो एक स्टॉर्म एजेंट है जो चेस को जानता है और वो भी उसके मिसिंग फादर के लिए परेशान है। तो वो उन्हें एक स्पेशल लॉक्ड रूम में ले जाता है जिसे सिर्फ वही खोल सकता है। अंदर उन्हें दो अजीब चीजें मिलती हैं, एक ग्लोइंग एनर्जी बॉल जो इंपॉर्टेंट लगता है और एक फैंसी हाई टेक टैबलेट जिसपे ब्रैन और जिंगा छोटे बच्चों की तरह नए टॉय के लिए लड़ने लगते हैं। इससे पहले कि वो समझ पाए कि हो क्या रहा है, स्टॉर्म सोल्जर्स का पूरा स्क्वाड गन्स ताने अंदर आ धमकता है, जिससे चेज इतना पैनिक हो जाता है कि वो उस ग्लोइंग बॉल को रूम के पार फेंक देता है। उसका बेस्ट मोमेंट तो नहीं था, पर जब गोली लगने वाली हो तब कोई सीधा नहीं सोचता। चेज के एक्सीडेंटली एक मॉन्स्टरस पोलर बेयर रिलीज करने के बाद, जिसे लिंच पिन बुलाते हैं, कायोस फट जाता है। स्टॉर्म की बुलेट्स उस पे से बाउंस हो जाती हैं जब वो लैब तबाह करता है, जब तक एक गैस एक्सप्लोजन सबको भागने पे मजबूर नहीं कर देता। शॉकिंगली बीस्ट शांत हो जाता है और चेस को अपनी सवारी करने देता है। बाद में ग्रुप को चेस के डैड के नोट से पता चलता है कि मंसूनो लिविंग वेपन्स हैं जिन्हें कैप्सूल रेस्ट चाहिए, पोकेमॉन स्टाइल रिकॉल के साथ। लेकिन स्टॉर्म उन्हें दो मंसूनो के साथ एम्बुश कर देता है और लिंचपिन ओवरवेल्म हो जाता है जब तक चेस का पेप टॉक एक कमबैक ट्रिगर नहीं कर देता। लिंचपिन इवॉल्व हो जाता है और एक एनिमी को एक्सप्लोडिंग ट्रक में स्मैश कर देता है। स्टॉर्म एचक्यू में जॉन एस पनिशमेंट से बच जाता है, ये पॉइंट करके कि उन्होंने बच्चों पे अटैक किया था। उनका लीडर चेस को एनिमी डिक्लेयर कर देता है, जो एक तरह से वॉर का सिग्नल है। अपने मंसूनो का नाम लॉक रखते हुए चेस भागता रहता है। इसी बीच एक गोटी वाला विलन लॉक की फुटेज देख के हंसते हैं क्योंकि ईवल को ड्रामा बहुत पसंद होता है। नेक्स्ट एपिसोड में स्टॉर्म एजेंट्स जैरेड के लैब को लूट रहे हैं। जो भी काम की चीज मिले उठाते जा रहे हैं, लेकिन वो चुपके से नहीं जा रहे। उन्होंने सारे प्रूफ मिटाने के लिए एक बम प्लांट कर दिया है। चेस और उसकी क्रू छुपे होते हैं जब उन्हें ये टाइम पे दिख जाता है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो भागते हैं और एक्सप्लोजन से बच जाते हैं। बाहर आने के बाद उन्हें दिखता है कि स्टॉर्म ट्रूप्स एक बड़ी ट्रक लोड कर रहे हैं। चेस तुरंत एक्शन लेता है क्योंकि उसके पास एक मॉन्स्टर है जो बुलेट सह सकता है। वो उसे भेज देता है। रिजल्ट, ट्रक पलट जाता है और स्टॉर्म एजेंट्स हाई ग्रेड हार्डवेयर छोड़ के भाग जाते हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत एक्सपेंसिव इंश्योरेंस क्लेम लिखा जा रहा होगा। बिना हिचकिचाए चेज और उसके दोस्त ट्रक सर्च करते हैं और वैल्यूएबल इंटेल कलेक्ट करते हैं। जैरेड का होलोग्राम अपीयर होता है और रिवील करता है कि स्टॉर्म ने उनकी एब्सेंस में क्विक फोर्स चुरा लिया था। जैरेड वार्न करता है कि स्टॉर्म के एक्सपेरिमेंट्स क्विक फोर्स के लिए पेनफुल होंगे, लेकिन सच कहें, जो आदमी अपनी सीक्रेट जंगल लैब में जायंट हाइब्रिड मॉन्स्टर्स बना रहा है, उसको मोरालिटी पे जज करने का ज्यादा हक नहीं बनता। उसके ऊपर पता चलता है कि स्टॉर्म ने उससे फंड किया था मंसूनो को वेपनाइज करने के लिए। सच जानने के बाद चेज और उसकी क्रू डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्विक फोर्स को बचना ही होगा। स्टॉर्म की फैसिलिटी में जॉन एस बोलता है कि वो उन क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स को देख नहीं सकता, लेकिन ट्रे अपने प्रैक्टिकल नेचर के मुताबिक कहता है कि उन्हें डेटा चाहिए। इसी बीच गिंगा ट्रक हॉटवायर करती है, रेडियो को एलिवेटर म्यूजिक से हेवी मेटल पे स्विच करती है और बेस की तरफ स्पीड से निकल जाती है। जब वो पहुंचते हैं, ब्रिन पासकोड कंफर्म करने में फेल हो जाता है, जिससे वो पकड़े जाते हैं। चेस डिकॉय बनने के लिए वॉलंटियर करता है और भागता है, लेकिन वो किसी तरह लक यूज करना भूल जाता है। जेन और ब्रेन सिस्टम हैक करते हैं और फिर हॉलवेज में ड्राइव करके क्विक फोर्स तक पहुंचते हैं और रॉक पेपर सिजर्स से डिसाइड करते हैं। ब्रेनन जीत जाता है, लेकिन रिटर्न बोलना भूल जाता है। चेस ट्रैप्ड हो जाता है और जॉन एस के साथ फाइट करने पे मजबूर हो जाता है, जो ब्लैक बुलेट भेजता है, एक फास्ट बर्ड जैसा मंसूनो जो लॉक को जल्दी ओवरपावर कर देता है। लेकिन चेस स्मोक का यूज करके लॉक की मूवमेंट छुपाता है और एक हिट लैंड कर लेता है। जॉन एस इंप्रेस्ड हो जाता है उनकी टीम वर्क से और ब्लैक बुलेट को रिकॉल कर लेता है। ट्रे फिर रिको शॉट लॉन्च करता है, एक बीटले मंसूनो जो मैसिव डिस्ट्रक्शन करता है लॉक पे अटैक करते हुए। लकीली ब्रेन क्विक फोर्स को सक्सेसफुली टेम कर लेता है और फाइट में ज्वाइन होता है। गिंगा से रियूनाइट होने के बाद वो एस्केप करते हैं सिर्फ अवेलेबल व्हीकल में, एक छोटी कार्गो ट्रक। नेक्स्ट एपिसोड में ट्रियो एक्सेस टाउन पहुंचता है एक मिस्टीरियस वुमन से मिलने, जिसे ग्रैंडमा फ्यूचर कहते हैं। गिंगा कॉन्फिडेंट है कि उससे चेस के फादर के बारे में कुछ पता है और इंसिस्ट करती है कि वो उससे मिले। इसी बीच चेज और ब्रेन एक फूड कार्ट पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिसाइड करते हैं कि फ्रेश हॉट डॉग्स उनके एक्चुअल मिशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिससे जिंजर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। जब वो फाइनली ग्रैंडमा फ्यूचर से मिलते हैं, उन्हें पता चलता है कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति इनक्रेडिबली शार्प है। चेस के बोलने से पहले ही वो डिड्यूस कर लेती है कि वो अपने फादर जैरेड सुनूनो के बारे में आया है। सबको सरप्राइज वो रिवील करती है कि वो जैरेड की सालों से फ्रेंड है और गायब होने से पहले उसने बताया था कि वो अंडरग्राउंड रिसर्च के लिए जा रहा है, एक आदमी को ढूंढने जिसका नाम मिस्टर ब्लैक है, क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट के गायब हो जाना शायद फैमिली में चलता है। ट्रियो निकालने की तैयारी करता है। वो एक
सीक्रेट रूम में चली जाती है, जिससे पता चलता है कि वो हमेशा उन्हें देख रही थी और एक्चुअली स्टॉर्म फोर्स का पार्ट है। अंडरग्राउंड पहुंचने पे उनकी मुलाकात मिस्टर ब्लैक से होती है, जो उन्हें कुछ भी दे सकता है जो वो चाहें, जेरेड की इन्फॉर्मेशन समेत। लेकिन एक कैच है, उन्हें उससे बैटल करना होगा और अगर वो हारते हैं तो उनका मनसुनो उसका हो जाएगा। स्टेक्स बढ़ाने के लिए वो ये भी रिवील करता है कि विनर को वैल्यूएबल मनसुनो एसेंस मिलेगा, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अपने फादर को ढूंढने के लिए डेस्परेट चेज आगे आता है, लेकिन गिंगा और ब्रिन उसे रोक देते हैं। इसके बजाय ब्रिन चैलेंज लेता है और क्विक फोर्स को ब्लैक स्पाइक लैश के अगेंस्ट लॉन्च करता है, सिर्फ इंस्टेंट में हारने के लिए। चेज गुस्सा में फाइट करने रेडी है, लेकिन गिंगा आगे आती है, डिक्लेयर करती है कि वो ब्लैक को बिना मनसुनो के फेस करेगी। ब्लैक हेजिटेट करता है, लेकिन ग्रैंडमा फ्यूचर उससे कंटिन्यू करने के लिए कहती है। फाइट सेकंड्स में खत्म हो जाती है। गिंगा आसानी से उससे ओवरपावर करती है और मॉनसुनो एसेंस क्लेम कर लेती है। जैसे वो भागते हैं, ग्रैंडमा फ्यूचर उन्हें रोकने के लिए एक ट्रेन लॉन्च करती है, लेकिन गिंगा एक नए मॉनसुनो चार्जर के साथ टाइम पे बॉन्ड कर लेती है। अपने नए एलाई के साथ ट्रियो ब्लैक और उसके गार्ड्स को बैटल करता है, डिसाइसिवली जीतता है। दूसरे एपिसोड में मेदाडिया, डार्क स्पिन की रूटलेस कमांडर, एक मिस्टीरियस मास्क फिगर से ऑर्डर्स रिसीव करती है कि चेस को उसके मनसूनों के साथ कैप्चर करना है। इसी बीच ट्रियो को जेरेड का एक होलोग्राफिक मैसेज मिलता है जिसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं। इससे प्रोसेस करने से पहले एक और अर्जेंट मैसेज चेस के फादर से आता है, जो इमीडिएट मीटिंग डिमांड करता है। चेस रीयूनाइट होने के लिए एक्साइटेड, रश करने के लिए रेडी है, लेकिन जिंगा और ब्रेन यूज रोक देते हैं। उन्हें शक है कि ये ट्रैप हो सकता है। वो रिलक्टेंटली मान जाता है और ब्रेन मैसेज डिक्रिप्ट करना शुरू करता है। एनालाइज करते वक्त उन्हें अपने मनसुनों की अटैक पावर कंट्रोल करने का एक तरीका मिलता है, लेकिन उनकी लक देखते हुए ट्रबल शायद ऑलरेडी रास्ते में है। रात को चेस चुपके से निकल जाता है जब ब्रेन और जिंजर सो रहे होते हैं और कोऑर्डिनेट्स फॉलो करता है। वो मेदाडिया को ढूंढ लेता है, एक कंप्लीट साइकोपैथ जिसके लिए फन का मतलब है पावरफुल मनसुनों से बैटल करना और किसी भी तरीके से जीतना। वो उससे फाइट के लिए चैलेंज करती है और दोनों अपने मनसुनों लॉन्च करते हैं। मीडिया जल्दी अपर हैंड ले लेती है। वो डेंजर रियलाइज कर लेता है और भाग जाता है। एस्केप के दौरान जेंजा और ब्रिन उससे कैच कर लेते हैं और मेदाडिया को हराने का प्लान बनाते हैं। जैसे वो तैयार होते हैं, चेज अपने फादर की आवाज सुनता है जो बिल्डिंग में एको कर रही होती है। बिना सोचे वो उसकी तरफ भागता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि ये एक ट्रिक थी। मेदाडिया के गैंग के एक मेंबर ने हॉलोग्राम फेक किया था। बैटल शुरू होती है, लेकिन इस बार गिंगा और ब्रिन चेस के साथ फाइट करते हैं। टुगेदर वो मेदाडिया को डिफीट कर देते हैं। जाने से पहले वो उन्हें एक स्ट्रेंज फिजेट स्पिनर जैसा टूल देती है, जिसे ब्रेन बाद में डिकोड करता है। उससे पता चलता है कि मेदाडिया ने जेरेड के 5 साल पुराने मैसेज को बदल के फेक हॉलोग्राम बनाया था। इसी बीच स्टॉर्म फोर्सेस सोचते हैं कि कौन इतना रिसोर्सेज रख सकता है जो डार्क स्पिन जैसे दूसरे एपिसोड में चेज, ब्रेन और जिंजर लाइब्रेरी ऑफ टैप की खोज में स्नोए माउंटेन्स से गुजर रहे होते हैं जब अचानक एवलांचे आता है, जिससे ब्रेन की लेग फ्रैक्चर हो जाती है। तुरंत सोचते हुए जिंजर अपने मनसुनो चार्जर को ऑर्डर देती है कि उन्हें सेफ्टी तक ले जाए। आगे बढ़ते हुए उनकी मुलाकात एक मिस्टीरियस रोब्ड बॉय से होती है और चेज शक करते हुए कि उसने एवलांच कॉज किया, तुरंत उससे फाइट के लिए चैलेंज करता है। लेकिन बैटल शुरू होने से पहले मंक्स का एक ग्रुप आ जाता है, जिससे बॉय को रिट्रीट करना पड़ता है। उनका लीडर अपना नाम बुकमैन बताता है, लाइब्रेरी ऑफ टिबाब का हेड, और चेस को वार्न करता है कि वो मिस्टीरियस बॉय एक डेंजरस एनिमी है। वास्ट लाइब्रेरी के अंदर जो एंशिएंट टेक्स्ट और सीक्रेट से भारी है, बुकमैन अपनी एडवांस्ड नॉलेज से ब्रेन की लेग हील कर देता है। लेकिन जैसे ही चेस उससे टच करता है, कंपस अचानक ग्लो करने लगता है। रिएक्ट करने से पहले ट्रियो अनएक्सपेक्टेडली कॉन्शियसनेस लूज कर देता है। जब वो उठते हैं, वो अपने आप को एक सेल में लॉक्ड पाते हैं। जब बुकमैन उन्हें टॉन्ट करता है, अपनी रियल इंटेंशंस रिवील करते हुए, उनके मॉन्सुनोज को रिसर्च के लिए लेना, तभी वो रोब्ड बॉय फिर से आता है और उन्हें वार्न करता है कि बुकमैन ही रियल एनिमी है। अपना नाम बाले बताते हुए वो उन्हें एस्केप में मदद करने का ऑफर देता है। चेज अपने ऑप्शंस वे करते हुए इस कंडीशन पे मान जाता है कि बाले आगे कोई सरप्राइज एवलांच नहीं लाएगा। बाले की मदद से ट्रियो एस्केप करके जल्दी अपने मनसुनो कोर्स रिट्रीव कर लेता है, जिससे बुकमैन गुस्से में आ जाता है। जैसे वो अपनी फोर्सेस अनलीश करता है, बैटल शुरू होती है। लेकिन थोड़ा स्ट्रगल के बाद चेज, ब्रिन, गिंगा और बेल सक्सेसफुली भाग जाते हैं। बले उन्हें माउंटेन्स के डीप में एक हिडन टेंपल ले जाता है, जहां उनकी मुलाकात एक ओल्ड मंक से होती है, जो रिवील करता है कि चेस का फादर कभी वहां आया था। जाने से पहले जेरेड ने टेंपल को एक मनसूनो दे दिया था और मंक ने वो बेल को दे दिया। बाद में मंक एंशिएंट हीलिंग टेक्निक्स यूज करके ब्रेन की लेग पूरी तरह रिस्टोर कर देता है। रेस्ट करते हुए बेल एक्सप्लेन करता है कि वो और ओल्ड मंक लाइब्रेरी ऑफ टिबाब के लास्ट सर्वाइविंग मेंबर्स हैं। बुकमैन और उसकी फोर्सेस ने लाइब्रेरी पे हमला किया, मंक्स को एक एक करके खत्म कर दिया। लेकिन बेल इस मोमेंट का वेट कर रहा था, क्योंकि उससे एक बार चेस की स्पिरिचुअल विजन आई थी और अब उससे यकीन है कि उसकी डेस्टिनी है चेस की मदद करना। इसी बीच लाइब्रेरी के रूइंस में बुकमैन गुस्से से भरा हुआ चेस और उसके फ्रेंड्स से बदला लेने की कसम खाता है। नेक्स्ट एपिसोड में जब टीन्स लोलैंड से हाइक करते हैं, वो डैक्स को फॉलो करते हैं, एक कॉकी ड्रिफ्टर जो कभी डॉक्टर क्लिप्स के लिए काम करता था। चेस अभी भी कंफ्यूज कि डैक्स उनकी टीम का हिस्सा। चेस जल्दी लॉक अनलीश करता है और उससे रेस्क्यू करने भागता है, लेकिन चाओस में स्नाइपर बेल को किडनैप करने का मौका ले लेता है। फास्ट एक्शन लेते हुए चेस, ब्रेन और
और गिंगा अपने मनसुनो लॉन्च करते हैं फाइट बैक करने के लिए, लेकिन उनके सरप्राइज में स्नाइपर बेल को छोड़ देता है और मिस्टीरियसली रिट्रीट कर जाता है। बाद में पता चलता है कि स्नाइपर लैट है, डार्क स्पिन का मेंबर। मेडाडिया को रिपोर्ट करते हुए वो स्मगली बताता है कि उसने बेल पे सीक्रेट ट्रैकर लगा दिया है। ये सुन के मैडिया एक्साइटेड हो जाती है, अपना मूव बनाने के लिए कीन। टीम कॉटेक एंशिएंट रूइंस ऑफ कैस्कोगार्ड पहुंचती है, जहां बेल एंशिएंट कार्विंग्स की सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करता है। वो रिवील करता है कि वो एक 5 ट्राइब्स ऑफ डेस्टिनी ने बनाई थी, नोमैडिक ग्रुप्स जो हजारों साल पहले मनसुनो लाइफ के क्रेटर में सेटल हुए थे। उस वक्त मनसुनो एसेंस जिंदा थी, उनकी एग्जिस्टेंस को शेप कर रही थी और उन्हें वर्ल्ड के एंड और नए मनसुनो ड्रिवन एरा की विजन्स दे रही थी। एक पर्टिकुलर ट्राइब एसेंस से अट्रैक्ट होकर 13,000 साल पहले यहाँ आई थी और ये कार्विंग्स छोड़ गई, लेकिन एक दिन वो मिस्टीरियसली वैनिश हो गए बिना कोई ट्रेस के। टीम के आगे सोचने से पहले वो अचानक जेरेड को देखते हैं और उससे फॉलो करने भागते हैं, सिर्फ ये डिस्कवर करने के लिए कि डैक्स सीक्रेटली उसके साथ काम कर रहा था। चेज फाइनली अपने फादर से रियूनाइट होता है, लेकिन उनका मोमेंट कट शॉर्ट हो जाता है जब मेडा सीन में आ जाती है, अपना मनसुनो पॉइजन विंग लॉन्च करते हुए। चेज लॉक से काउंटर करता है जब बाकी टीम कॉटेक डार्क स्पिन से बैटल करती है। चाओस के बीच रूइंस कोलैप्स होने लगते हैं और लॉक चेज को फॉलिंग डिब्रिस से शील्ड करता है। जेरेड को जाना पड़ता है, लेकिन जाने से पहले वो चेज को 1 सेकंड मनसुनो देता है, जिसका नाम ईवो है। ईवो की स्ट्रेंथ से पॉइजन विंग जल्दी डिफीट हो जाता है और बाकी टीम कॉटेक डार्क स्पिन पे ट्रायम्फ करती है, मीडिया और उसके स्क्वाड को रिट्रीट करने पे मजबूर करते हुए। चेज अपने फादर को फिर से खो देता है। डैक्स सैंड में मेटल डिवाइसेस बरी करने का मिस्टीरियस टास्क पूरा करके रिटर्न करता है और ऑफिशियली टीम कोर का लॉन्ग अवेटेड 5th मेंबर बन जाता है, क्योंकि हर अच्छी टीम को एक वाइल्ड कार्ड चाहिए होता है। नेक्स्ट एपिसोड में फिशिंग करते वक्त एक फिशरमैन एक्सीडेंटली कोस्टल सिटी के शोर के पास एक डॉर्मेंट वाइल्ड कोर को जगा देता है। इसी बीच डैक्स को जेरेड सुन्नो की पॉसिबल लोकेशन के बारे में इंटेल मिलता है, जिससे चेज और कोर टेक टीम कोस्टल सिटी की तरफ जाते हैं। लेकिन जब वो पहुंचते हैं, उन्हें सिटी एक मैसिव हरिकेन में डूबी हुई मिलती है, जिससे उन्हें अंडरग्राउंड शेल्टर लेना पड़ता है। स्टॉर्म शेल्टर के अंदर फिशरमैन चेज की हिप पे लगा हुआ कोर रिकॉग्नाइज कर लेता है और अपनी स्टोरी शेयर करता है। वो रिवील करता है कि उसका शिप डूबने के बाद वो कैसे बचा और शोर पे पहुंचने से पहले उसने एक स्टॉर्म एयरशिप देखी थी, रियलाइज करते हुए कि स्टॉर्म वाइल्ड कोर के पीछे है और पूरी सिटी डिस्ट्रॉय कर सकती है। चेज एक बोल्ड डिसीजन लेता है, उससे और उसकी टीम को उन्हें रोकना होगा, इससे पहले बहुत देर हो जाए। टीम कॉटेक्स के 5 मेंबर्स सक्सेसफुली स्टॉर्म शिप में इन्फिल्ट्रेट करते हैं, जहां ब्रेन जल्दी उनके सिस्टम हैक कर लेता है। उन्हें सून चार्लमैगियन का डेंजरस प्लान पता चलता है। वो वाइल्ड कोर की एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहती है और ऐसा करते हुए उसने कोस्टल सिटी के लिए डिवास्टेटिंग हरिकेन क्रिएट कर दिया है। और भी बुरा, वो पूरे टाउन और उसके लोगों को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है, सिर्फ कोर की पावर हार्नेस करने के लिए। उससे रोकने के लिए डिटरमाइंड डैक्स जिंजर को एक नया मनसुनो देता है और बेल के साथ वो अपने मनसुनो स्टॉर्म के अगेंस्ट लॉन्च करते हैं। चार्लमैगियन और ट्रे अपने मनसुनो, ड्रिफ्ट ब्लेड और रिकोशॉट अनलीश करते हैं जवाब में, जिससे एक इंटेंस बैटल होती है। जब बाकी लोग एनिमी को बिजी रखते हैं, चेज और ब्रेन अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं और फाइनली वाइल्ड कोर एनर्जी बीम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनका प्लान फेल होने के बाद स्टॉर्म फोर्स को शिप अबैंडन करना पड़ता है। इसी बीच लेकिन कहीं और डॉक्टर क्लिप शैडोज से देख रहा होता है अपना सिनिस्टर प्लान रिवील कर वाइल्ड कोर की पावर खुद के लिए यूज करना और अपने एनिमीज को हमेशा के लिए खत्म करना। दूसरे एपिसोड में डैक्स चार्लमैन के साथ एक सीक्रेट डील करता है, अपनी टीम को बिट्रे करने के लिए मान जाता है मनसुनो एसेंस के बदले में। बाद में वो टीम कॉटेक में वापस ज्वाइन होता है, जो अभी भी जेरेड को ढूंढ रही है, और उन्हें एक स्टॉर्म फैसिलिटी ले जाता है जहां सोल्जर्स एक्टिवली उनके अगेंस्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं। फैसिलिटी ऑब्जर्व करने के बाद डैक्स चुपके से निकल जाता है और चार्लमैगन से मिलता है, जो उससे एक ट्रेनिंग टाउन में टीम को ले जाने का इंस्ट्रक्ट और अपने फ्रेंड्स को वार्न करने भागता है। जैसे ही वो डैक्स की बिट्रायल रिवील करता है, डैक्स चार्लमैगन और स्टॉर्म फोर्सेस के साथ आ जाता है, टीम कॉटेक के लिए परफेक्ट ट्रैप सेट करते हुए। एक ऑल आउट बैटल शुरू होती है उनके मनसुनो के बीच, दोनों तरफ इंटेंस क्लैशेस के साथ। लेकिन चेज अपने सेकंड मनसुनो की वजह से अपर हैंड ले लेता है, जिससे वो चार्लमैगन के अटैक्स को ज्यादा इफेक्टिवली काउंटर कर सकता है। इसी बीच ब्रिन अपना सेकंड मनसुनो अनलॉक कर लेता है, जिससे स्केल्स उनके फेवर में और ज्यादा टिप हो जाते हैं। अपनी कंबाइंड स्ट्रेंथ से टीम कॉटेक चार्लमैगन को ओवरपावर कर लेती है, उससे रिट्रीट करने पे मजबूर करते हुए। एस्केप करने से पहले डैक्स उसका कम्युनिकेशन डिवाइस डिस्ट्रॉय कर देता है और मनसुनो एसेंस के एक्स्ट्रा वायर्स ले लेता है अपनी असिस्टेंस के पेमेंट के रूप में। डस्ट सेटल होने के बाद डैक्स टीम कॉटेक में वापस आता है, जहां चेज रिवील करता है कि ये सब एक केयरफुली प्लान्ड बैट एंड स्विच ऑपरेशन का पार्ट था। डैक्स को डबल एजेंट बना के उन्होंने सक्सेसफुली दूसरे एपिसोड में रिलेंटलेस रोबोट ड्रोन्स के कांस्टेंट अटैक के अंडर जॉन एस चेज को वार्न करता है कि उसकी टीम में एक स्पाई है। वो फिर चेज को स्टॉर्म में जगह ऑफर करता है और सबको सरप्राइज चेज एक्सेप्ट कर लेता है। उसके जाने के बाद बाकी कॉटेक्स आर्ग्यू करना शुरू कर देती है, जो जल्दी एक 2-on-1 मनसुनो बैटल में बदल जाता है। इसी बीच चेज स्टॉर्म जाते वक्त सेकंड थॉट्स लेता है और वापस जाने का डिसाइड करता है, लेकिन पहले उससे और एस को स्टॉर्म के अटैक प्लेन से एस्केप करना है। सेम टाइम पे डार्क स्पिन बाकी कॉटेक को एम्बुश कर देता है। मीडिया अपना नया मनसुनो टॉक्सिक क्लॉ लॉन्च करती है जब उसका टीम फाइट में ज्वाइन होता है। एस स्किलफुली ड्रोन्स के थ्रू मैन्यूवर करता है और उन्हें डाउन कर देता है। ग्राउंड पे टीम कॉटेक्स डार्क स्पिन के
अगेंस्ट स्ट्रगल करती है। जैसे थिंग्स बुरा लगने लगते हैं, चेज एस के साथ आ जाता है। बैले फिर अपना सेकंड मंसुनो अराचना ब्लेड अनलॉक कर लेता है, फाइनली ऑड्स को इवन करते हुए। टुगेदर वो डार्क स्पिन को डिफीट कर देते हैं। बैटल के बाद ए स्टॉर्म हेडक्वार्टर्स वापस जाता है और फ्रस्ट्रेशन में रेज क्विट कर देता है। चार्लेमैगन के गुस्से की वजह से वो तुरंत उसका अरेस्ट ऑर्डर कर देती है, लेकिन एस उसके लिए रुकने वाला नहीं है। वो गार्ड्स को आउट मैन्यूवर करता है, एक फाइटर प्लेन हाईजैक करता है और ड्रामेटिक एस्केप कर लेता है। इसी बीच टीम कॉटेक फाइनली बेल पे हिडन ट्रैकर डिस्कवर कर लेती है और उससे रिमूव कर देती है, स्टॉर्म सर्वेलेंस को खत्म करते हुए, एटलीस्ट अभी के लिए। लेकिन चार्लेमैगन स्कीमिंग से पीछे नहीं हटी। रियलाइज करते हुए कि उससे एक ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल एज चाहिए, वो अपने नेक्स्ट मूव के लिए डार्क स्पिन को हायर कर लेती है। एक एंशिएंट मंसुनो टेंपल जैसी जगह में वॉन्डर करते हुए टीम कॉटेक और जॉन एस अचानक एम्बुश हो जाते हैं। उन्हें पता चलने से पहले ही वो कैप्चर्ड हो जाते हैं और उनके कोर्स डॉम पायरो चुरा लेता है, एक टोटल लुनैटिक जो इक्लिप्स के लिए काम करता है। चेज और एस ये छोड़ने वाले नहीं हैं, तो वो पायरो को टेंपल तक ट्रैक करते हैं। पायरो ऑलरेडी वेट कर रहा होता है और तुरंत एस को इलेक्ट्रिसिटी से जैप कर देता है। चेज टाइम वेस्ट नहीं करता, वो लॉक लॉन्च करता है और क्रम्बलिंग टेंपल का एडवांटेज लेता है। फाइट अपने फेवर में मोड़ लेता है, वो कोर्स वापस छीन लेता है, एस को पकड़ता है और वहां से निकल जाता है। स्टोरी का मॉरल, डॉम पायरो नाम के आदमी से कभी मत उलझो। नेक्स्ट एपिसोड में जॉन एस टीम को एक ओल्ड माइनिंग साइट ले जाता है जहां वो जैरेड सुन्नो और डॉक्टर क्लिप्स ने कभी मीटियोर फ्रैगमेंट्स एक्सट्रैक्ट और स्टडी किए थे। उससे लगता है चेस को वहां अपने डैड के बारे में कुछ क्लूज मिल सकते हैं, लेकिन एक कैच है। एस मंसुनो एसेंस को डिस्ट्रॉय करना चाहता है क्योंकि उससे लगता है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। फैसिलिटी में स्नीक करने के बाद टीम ज्यादा ग्राउंड कवर करने के लिए स्प्लिट हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो सर्च करना शुरू करते हैं, बाल को एक विजन आता है और ये एक बहुत बड़ी बात है। वो उन्हें वार्न करता है कि उन्हें एस को रोकना है, इससे पहले वो मंसुनोस को हमेशा के लिए खत्म कर। ब्रांड और चेस फैसिलिटी में और डीप जाते हैं और ऑपरेशन शैडो इफेक्ट के बारे में पता चलता है कि डॉक्टर क्लिप्स फिर से मैथ साइंटिस्ट बन रहा है। इस बार वो नेचुरल इन्फ्यूजन प्रोसेस को स्पीड अप करने की कोशिश कर रहा है, अल्टीमेट मंसुनो बनाने के लिए। बिल्कुल कंफर्टिंग न्यूज नहीं है। ब्रेन जल्दी पूरी डेटाबेस डाउनलोड करना शुरू करता है, लेकिन इसी बीच डॉक्टर क्लिप्स गिंगा और डैक्स को पकड़ लेता है। सेम टाइम पे बेल एस को ढूंढ लेता है और उससे मंसुनो एसेंस डिस्ट्रॉय करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन थिंग्स बहुत जल्दी कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं। चेज जेंजिन और डैक्स से रियूनाइट हो जाता है और लॉक लॉन्च करता है। जैसे ही ग्लास जिसमें मंसुनो एसेंस था टूट जाता है, शैडो इफेक्ट वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो जाता है, मंसुनोस को आउट ऑफ कंट्रोल मॉन्स्टर्स में बदल देता है। अपनी मिस्टेक रियलाइज करते हुए एस ब्लास्ट को कंटेन करने के लिए रश करता है, उसे फिजिकली रोकने की कोशिश करते हुए। इसी बीच चेज अपने लॉक के साथ डीप बॉन्ड टैप करता है और किसी तरह उससे कंट्रोल में वापस ला लेता है। दूसरे एपिसोड में चेज, ब्रेन, गिंगा और बेल को फ्यूचर का एक शॉकिंग विजन आता है। लॉक पूरी तरह कंट्रोल खो देता है और हर जगह कायोस अनलीश करता है। सिर्फ इसका सोच चेज को हिला देता है, लेकिन उससे प्रोसेस करने से पहले एक स्टॉर्म सोल्जर उससे एम्बुश कर देता है। फाइट इंटेंस होती है। चेज सोल्जर के मंसुनो एयर चॉपर के अगेंस्ट हेड टू हेड जाता है, वो उससे डाउन कर देता है, लेकिन सबके बीच लॉक अचानक बोल्ट कर जाता है, सीधा डेजर्ट में भाग। इसी बीच डेजर्ट की वास्ट एम्प्टीनेस में लॉक को कुछ स्ट्रेंज मिलता है, एक मंसूनो वाइल्ड कोर सैंड के अंदर बरीड। बिना हिचकिचाए वो उसकी एसेंस अब्सॉर्ब कर लेता है, एक ऑमिनस क्वेश्चन छोड़ता हुए, वो क्या बन रहा है? वाइल्ड कोर अब्सॉर्ब करने से अभी भी डिसोरिएंटेड लॉक एक इजी टारगेट बन जाता है मैनिपुलेशन के लिए। एंटर जैक, एक फॉर्मर स्टॉर्म एजेंट अपनी खुद की एजेंडा के साथ। एक अपॉर्चुनिटी देख के वो लॉक की कंफ्यूजन का एडवांटेज लेता है और अपने फायदे के लिए यूज करता है। जब तक चेज और टीम उन्हें ट्रैक कर लेते हैं, जैक अपने मंसुनो फ्रीडम स्ट्राइकर के साथ ऑलरेडी वेट कर रहा होता है। बैटल फियर्स होती है और एक मोमेंट के लिए जैक जीतने के वर्ज पे होता है, लेकिन रियल प्रॉब्लम लॉक चेज की बात सुन ही नहीं रहा, जैसे उनका बॉन्ड पूरी तरह कट हो गया हो। डेस्परेट चेज अल्टीमेट मूव निकालता है, नहीं कोई नया अटैक नहीं, बल्कि कुछ क्लासिक इमोशनल टॉक, अपना नरूतो स्टाइल टॉक नो जुत्सु। वो लॉक को उनके कनेक्शन, उनके ट्रस्ट और उनके साथ गुजारे हर पल की याद दिलाता है। किसी तरह ये काम कर जाता है, लॉक जैक के कंट्रोल से बाहर आ जाता है और बस ऐसे ही टेबल्स टर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जैसे जैरेड और टीम कॉटेक इस्मान के गांडे टेढ़े मेढ़े सेवर्स में नाविगेट करते हैं फाइनल फेल सेफ डिवाइस प्लांट करने के लिए, एक ईरी फीलिंग अनपे छा जाती है। कुछ ठीक नहीं है। पहले वो इसे पैरानोया समझते हैं, आखिर ये सिटी लो लाइफ से भारी है, लेकिन जितना वो अंदर जाते हैं सेंसेशन उतनी स्ट्रांग होती जाती है। फिर एक एक करके वो डिसअपियर होने लगते हैं। पहले ये सटल होता है, एक शैडो फ्लिकर करता है, एक फेंट नॉइज एको करता है, फिर अचानक बम उनमें से गायब हो जाता है। टीम रीग्रुप करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रीचर उन्हें सीधा एक ट्रैप में ले जाता है। बिना हिचकिचाए डैक्स अपना मॉन्सुनो लॉन्च करता है, बैटल के लिए रेडी। जैसे फाइट गर्म होती है, एक फैमिलियर वॉइस कैओस के थ्रू कट करती है, डॉक्टर क्लिप्स। फिर आता है रियल शॉकर। मॉन्स्टर कोई ऑर्डिनरी वाइल्ड मॉन्सुनो नहीं है, वो जॉन एस है। किसी तरह वो एक्सप्लोज डॉक्टर इक्लिप्स, जो हमेशा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट करना चाहता था, एस की ओवरवेलमिंग पावर का पूरा एडवांटेज लेता है। एक ट्विस्टेड ग्रिन के साथ वो एनर्जी का एक सर्ज अनलीश करता है, टीम को ओवरपावर करते हुए। रिएक्ट करने से पहले वो जैरेड को छीन लेता है और शैडोज में गायब हो जाता है, टीम कॉर्टेक्स को स्टन्ड और आउटमैच छोड़ते हुए। नेक्स्ट एपिसोड में चेज और टीम रेस्क्यू प्लान
प्लान बनाने के लिए स्क्रैम्बल कर रहे हैं। इससे पहले जैरेड और एस हमेशा के लिए डॉक्टर क्लिप्स के ट्विस्टेड एक्सपेरिमेंट्स में खो जाएं। लेकिन थिंग्स और भी डार्क मोड लेते हैं जब क्लिप्स एक बॉम्ब शेल ड्रॉप करता है। उसका रियल टारगेट सिर्फ जैरेड नहीं है, वो चेज है। क्लिप्स उससे कैप्चर करना चाहता है और अपना नेक्स्ट बिग एक्सपेरिमेंट बनाना चाहता है। जैरेड के सामने एक इम्पॉसिबल चॉइस है। अपने बेटे को बचाने के लिए उससे एस पे अपने खुद के डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेगा। इक्लिप्स की मैडनेस को खत्म करने के लिए डिटर्मिन्ड चेज एक प्लान बनाता है। जैक इंटरफेरेंस क्रिएट करता है और मिस्टीरियस डॉन मास्टर मदद करता है। वो इक्लिप्स ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स पे अपना टारगेट सेट करते हैं। जैसे ही चेज अपने फादर को फ्री करने वाला होता है, डॉक्टर क्लिप्स अपना अल्टीमेट गोल रिवील करता है, एक हाफ ह्यूमन हाफ मंसनो हाइब्रिड बनना दुनिया पे राज करने के लिए। जैरेड उससे वार्न करता है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन क्लिप्स सुनने से रिफ्यूज करता है। इसी बीच जैक क्लिप्स की फैसिलिटी में टूट पड़ता है, जिससे एक ऑल आउट बैटल शुरू होती है। सेम टाइम पे डॉन मास्टर चेज और टीम को अंदर स्नीक करने में मदद करता है। कॉटेक क्रू जैक की मदद के लिए कूदते हैं, लेकिन क्योंकि बिट्रायल बेसिकली उसका ब्रांड है, जैक मिड फाइट उनके अगेंस्ट हो जाता है। जब लॉक क्लिप्स के मंसनो बैक स्लैश से क्लैश करता है, चेज और डॉन मास्टर आगे बढ़ते हैं। चेज जैरेड तक पहुंच जाता है और उससे ऑलमोस्ट फ्री कर देता है, लेकिन फिर कुछ कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड होता है। सीजन 1 फिनाले में चेज और टीम सीरियस ट्रबल में है। क्लिप्स की लैब के रूइंस में ट्रैप्ड डॉन मास्टर, वन आइड जैक और डेजर्ट वुल्व्स के साथ वो पूरी तरह कॉर्नर्ड है। इसी बीच क्लिप्स, जैसा कि हमेशा होता है, कुछ कैटास्ट्रोफिकली ईवल करने के वर्ज पे है। इस बार उसके हाथ में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उसके लेटेस्ट क्रिएशन से पावर्ड मंसनो फ्यूजन कोर रिएक्टर, एक डेंजरस टेक पीस जो उसके शैडो इफेक्ट एक्सपेरिमेंट से बना है, और वो ट्रिगर पुल करने से सेकंड्स दूर है। जैसे ये काफी नहीं था, स्टॉर्म ने उनकी लोकेशन लॉक कर ली है और बैटल के लिए रेडी आ रहा है। एनिमीज हर तरफ और टाइम खत्म होते हुए चेज और गैंग को फास्ट सोचना होगा या टोटल अनिहिलेशन रिस्क करना होगा। 3 फैक्शंस एक साथ क्लैश करते हैं। बैटलफील्ड एब्सोल्यूट कैओस में बदल जाता है। इक्लिप्स ऑर्गेनाइजेशन, कॉटेक और स्टॉर्म सब एक ऑल आउट वॉर में हेड टू हेड जाते हैं। मंसुनो कलाइड करते हैं एक फाइट में जो उनके नीचे की जमीन तक हिला देती है। एंड में कॉटेक विक्टोरियस होती है, लेकिन कॉस्ट बहुत हाई है। इक्लिप्स का बेस एक फायरी ब्लास्ट में एक्सप्लोड हो जाता है और कैओस में लॉक फोर्सिबली चेज के दूसरे मंसुनो के साथ फ्यूज हो जाता है। इसका शॉक सबको स्टन कर देता है, लेकिन ड्वेल करने का टाइम नहीं है। डस्ट सेटल होने के बाद जैरेड चेज को ट्रिगर स्विच दे देता है, मॉन्सनोस की फेट डिसाइड करने की हमेशा के लिए। लेकिन चेज बिलीव करते हुए कि ह्यूमंस और मॉन्सनोस के कोएग्जिस्ट करने की उम्मीद अभी भी है। सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में टीम कॉटेक एक्शन में वापस है, लेकिन इस बार वो एक नए थ्रेट के अगेंस्ट है, ड्रे और पंक मंक्स, डेंजरस ऑपरेटिव्स जो प्रोफेसर तालिस के फॉर्ज रेजिस्टेंस के अंडर काम करते हैं। उनका गोल है एक वाइल्ड कोर बम हाथ में लेना, एक वेपन जो इतना पावरफुल है कि पूरी सिटी लेवल कर सकता है। चेज और उसकी टीम उनके पीछे है, उन्हें रोकने के लिए डिटरमिन्ड। लेकिन बॉम्ब रिक्लेम करने से पहले ड्रे उससे एक्टिवेट कर देता है, एक्सप्लोजन एरिया में फट जाता है और टीम बेयरली अपनी जान बचा के भागती है। लेकिन ब्रेन का मॉन्सनो क्विक फोर्स इतना लकी नहीं होता। ब्रेन डेवास्टेटेड हो जाता है, जो हुआ उसके लिए खुद को ब्लेम करते हुए। लेकिन उसके फ्रेंड्स उससे रिमाइंड करते हैं कि क्विक फोर्स ने उन्हें बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया। मोमेंट हैवी है। फॉर्ज रेजिस्टेंस के पास अभी भी 5 और वाइल्ड कोर बॉम्ब्स हैं। नेक्स्ट एपिसोड में प्रोफेसर तालिस और फॉर्ज रेजिस्टेंस एक मेगा वाइल्ड कोर बम को रॉकेट पे सीधा वेस्टवुड सिटी में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर वो सक्सेस हो गए तो लाखों इनोसेंट लाइफ चली जाएंगी। चेज और टीम कॉटेक उन्हें रोकने के लिए रश करते हैं, एनिमीज की वेव्स के थ्रू बैटल करते हुए। ग्राउंड पे ब्रेन आगे आता है, नियो क्विक फोर्स लॉन्च करके बाकी रेजिस्टेंस फाइटर्स को डाउन करता है। इसी बीच चेज एक डेयरिंग मूव लेता है, रॉकेट पे खुद बोर्ड करता है बम को स्पेस में जेटिसों करने के लिए, इससे पहले वो सिटी तक पहुंचे। जब लगता है वो हमेशा के लिए खो गया है, लॉक सूप इन करता है, चेज को मिड फॉल पकड़ लेता है जैसे वो अर्थ पे वापस गिरते हैं। प्रोटेक्टिव शील्ड बेयरली होल्ड करता है जैसे वो सिटी के पास क्रैश लैंड करते हैं जिससे उन्होंने बचाया था। कहीं और डॉक्टर क्लिप्स इवेंट्स को देख रहा होता है एक सिनिस्टर ग्रिन के साथ। वो खुश है कि प्रोफेसर तालिस अभी भी जिंदा है, आखिर उसके पास उसके लिए प्लान्स हैं। दूसरे एपिसोड में चेज और टीम कॉटेक मीटियोर फ्रैगमेंट्स और मंसनो एसेंस पे डेटा की खोज में है, जो डॉक्टर जैरेड सुन्नो की वर्ल्ड सेविंग रिसर्च के लिए क्रूशियल है। लेकिन वो अलोन नहीं है। एडिया और टीम डार्क स्पिन उनके पीछे हैं, एक मिस्टीरियस नए बेनिफैक्टर के लिए काम करते हुए। इक्लिप्स नहीं, कोई नया, कोई पावरफुल, और वो चेज को टेस्ट कर रहा है। जैसे एक एपिक बैटल शुरू होती है, बेनिफैक्टर अपना मूव बनाता है, अपना खुद का कोर रिवील करते हुए, एक डॉपलगैंगर लॉक। चेज शॉक में देखता है जैसे उसका लॉक अपने आइडेंटिकल ट्विन के अगेंस्ट हेड टू हेड जाता है, रियलाइज करते हुए कि वो आउटमैच्ड है। चेज अपनी टीम को फॉल बैक करने का ऑर्डर देता है जब लॉक एक मैसिव एनर्जी वेव अनलीश करता है, उन्हें रिट्रीट करने का टाइम देता हुए। लेकिन मेदाडिया बैठी रहने वाली नहीं है, वो जंगल में वेंचर्स करती है। इसी बीच शैडोज में बेनिफैक्टर रिवील होता है, एक सीक्रेट कल्ट का पार्ट जिसका एक चिलिंग गोल है, चेज को कैप्चर करना। नेक्स्ट एपिसोड में डैक्स का पास्ट उससे हॉन्ट करने वापस आता है जब उससे एक अननोन आदमी का सीक्रेट कॉल आता है, जो उसके पेरेंट्स की डेथ्स के रिस्पॉन्सिबल पर्सन की आइडेंटिटी रिवील करने का ऑफर देता है, नाम डॉम पायरो। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। डॉक्टर क्लिप्स के पास प्लान्स हैं जॉन एस के हॉरिफिक टॉक्सिक एस एक्सपेरिमेंट को रिक्रिएट करने के, और उसने एक अनविलिंग टेस्ट सब्जेक्ट चूज किया है, डैक्स, एक पुराना स्कोर सेटल करने के लिए। क्लिप्स डॉम पायरो को हायर करता है डैक्स को जिंदा कैप्चर करने के लिए। डैक्स हार्ड फाइट करता है लेकिन फाइनली हार जाता है।
सून वो अपने आप को एक लैब में ट्रैप पाता है डॉक्टर क्लिप्स, हार्ग्रेव और डोम पायरो के साथ। जब उससे एक टैंक में डाला जाता है टॉक्सिक डैक्स बनने से मोमेंट्स दूर। ये अलग बात है कि टीम कॉर्टेक्स उससे रेस्क्यू करने के लिए स्क्रैम्बल करती है। चेज और ब्रिन डॉक्टर इक्लिप्स को लेते हैं जब जिंग और बेलडॉन पायरो से बैटल करते हैं। एक डेस्परेट एफर्ट में चेज डैक्स को फ्री कर लेता है, जो तुरंत अपना मनसुनो अनलीश करता है इक्लिप्स पे स्ट्राइक बैक करने के लिए। लेकिन उससे रियल डैमेज करने से पहले पूरी फैसिलिटी कोलैप्स होने लगती है, दोनों साइड्स को भागने पे मजबूर करते हुए। बाद में गिंजर डैक्स को डांट देती है अपने आप से भाग जाने के लिए, लेकिन टीम उससे अश्योर करती है कि वो उनमें से एक है। दूसरे एपिसोड में डॉक्टर इक्लिप्स अपना लेटेस्ट क्रिएशन अनवेल करता है, नंबर 6, खुद का एक टीनेज क्लोन, एक पर्पस के लिए डिजाइन किया गया, टीम कॉर्टेज को एलिमिनेट करना। 6 की रियल आइडेंटिटी से अनअवेयर चेज और अदर्स पंक मंक्स को ट्रैक करते हुए उससे एनकाउंटर करते हैं और कोई इमीडिएट थ्रेट ना देख के उससे साथ इनवाइट कर लेते हैं। इसी बीच चेज को जा की मदर का स्ट्रेंज विजन आता है, हालांकि उनका मीनिंग अनक्लियर रहता है। पंक मंक के साथ बैटल के दौरान 6 अपने फादर और नए कंपेनियंस के बीच टॉन हो जाता है, लेकिन एंड में वो डॉक्टर क्लिप्स को चूज करता है। फाइट करने पे मजबूर चेज एक डिवास्टेटिंग डबल मनसुनो अटैक से विक्ट्री क्लेम करता है। टीम 6 की बिट्रायल से फ्यूरियस है, लेकिन चेज 6 की उसके क्रिएटर के लिए लॉयल्टी समझते हुए डिसाइड करता है उससे अभी जाने देना। दूसरे एपिसोड में डॉक्टर क्लिप्स अपना फोकस लॉक पे रखता है, बिलीव करते हुए कि वो ही लिंचपिन है मनसुनो एसेंस की ट्रू पावर अनलॉक करने की। जेरेड फाइनली चेज को रिवील करता है कि लॉक क्यों इतना स्पेशल है। लॉक का कोर बनाते वक्त उसने इसमें चेज के हेयर का एक स्ट्रैंड इन्फ्यूज किया था। इसका मतलब चेज और लॉक सिर्फ पार्टनर्स नहीं है, वो भाई जैसे हैं। और ज्यादा इंपॉर्टेंट, लॉक ही एक मनसुनो है जो ह्यूमंस और मनसुनोस के बीच गैप ब्रिज कर सकता है, जिससे वो प्लैनेट की लास्ट होप बनता है। चेज डिमांड करता है कि ये कैसे काम करता है, लेकिन जेरेड एडमिट करता है कि उसके पास सॉलिड आंसर नहीं है, सिर्फ एक साइंटिफिक इंट्यूशन। इससे प्रोसेस करने से पहले डॉक्टर क्लिप्स 6 को बैट बना के एक ट्रैप स्प्रिंग करता है। डाम, पायरो और हार्ग्रेव के साथ क्लिप्स टीम कॉर्टेक पे एक फुल स्केल असॉल्ट लॉन्च करता है। एक शॉकिंग टर्न में 6 टेम्पररी लॉक पे कंट्रोल गेन कर लेता है और उससे चेस पे अटैक करने का ऑर्डर देता है, लेकिन लॉक रेजिस्ट करता है। डेस्परेट लॉक की पावर सर्ज होती है, 6 का होल्ड तोड़ देती है और क्लिप्स की फोर्सेस को ओवरवेल्म कर देती है। बैटल जीतने के बाद टीम कॉर्टेक चेस के सेकंड मनसुनो ईवो पे एस्केप करती है। क्यूरियस चेस पेंडेंट को ईवो पे यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं करता। लॉक ही एक स्पेशल है। इसी बीच एक डिफीटेड 6 अपने फादर से अपोलोजाइज करता है फेल होने के लिए, लेकिन डॉक्टर क्लिप्स अनडिटर्ड रहता है। कोल्ड डिटर्मिनेशन के साथ वो वाव करता है कि ये दूसरे एपिसोड में चेज और बेल का मनसुनो साइट उन्हें हैंड ऑफ डेस्टिनी के लिए वल्नरेबल बना देता है। एक मिस्टीरियस ग्रुप जो उनके ड्रीम्स में इन्फिल्ट्रेट करता है, उन्हें अपने खुद के फ्रेंड से फाइट करने पे मजबूर करते हुए। इस इल्यूजन के अंडर चेज और बेल कैप्चर होने के वर्ज पे हैं, जब तक बाकी टीम कॉर्टेक उन्हें जगाने का तरीका नहीं निकाल लेती। अभी भी इन्फ्लुएंस में रहते हुए चेज और बेल नाडिया और डार्क स्पिन से बैटल करते हैं, इस बात से अनअवेयर की क्या रियल है। जब सारी होप खो चुकी होती है, टीम कॉर्टेक उन्हें रियलिटी में वापस लाने पहुंच जाती है। एक बोल्ड मूव में गिंगा बेल को किस करती है, इल्यूजन तोड़ते हुए और उससे होश में वापस लाते हुए। बाले फिर चेस को रीच करता है, उससे कंट्रोल रिगेन करने में मदद करते हुए। जैसे ही उसका सामना मास्टर ए से होता है, बाले का मास्टर और अकेला जिंदा मंक अपने माइंड्स क्लियर होने के साथ टीम कॉर्टेक, मेदाडिया और डार्क स्पिन को डिफीट कर देती है। हालांकि उनके एनिमीज रिवेंज की कसम खाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी रेवलेशन चेस को हिला देती है। टीम कॉर्टेक को पता चलता है कि हैंड ऑफ डेस्टिनी ही वो लोग थे जिन्होंने चेस की मदर को कैप्चर किया था। मास्टर ए चेस को उससे ढूंढने के लिए अर्जे करता है, रिवील करते हुए कि वो पेंटाकुलस की सीकर है, एक टाइटल जो एक एंशिएंट और पावरफुल सीक्रेट से जुड़ा है। अब चेस का मिशन सिर्फ दुनिया बचाने के बारे में नहीं है, ये उसकी मदर को बचाने के बारे में है। नेक्स्ट एपिसोड में चेस अपनी मदर को ढूंढने के मिशन पे है। वो जिंदा है, लेकिन हैंड ऑफ डेस्टिनी के पास कैप्टिव है। उन्हें ट्रैक करने के लिए उससे एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट चाहिए जिसे पेंटाकुलस कहते हैं, एक लेजेंडरी कंपास जो राह दिखाएगा। टीम कॉर्टेक्स एक एंशिएंट टेंपल साइट की तरफ निकलती है, क्लूज ढूंढते हुए। लेकिन प्रोग्रेस करने से पहले डॉक्टर क्लिप्स और उसके मिनियंस हार्ग्रेव, 6 और डॉम पायरो उन्हें एम्बुश कर देते हैं। चेज और उसकी टीम क्लिप्स के अटैक को काउंटर करने के लिए अपने क्लोन कोर स्पिन आउट करते हैं, सिर्फ क्लिप्स को अपना खुद का अनलीश करने के लिए। एक ऑल आउट बैटल फट जाती है, लेकिन एंड में टीम कॉर्टेक विक्टोरियस होती है। वो पेंटाकुलस का पहला पीस लेके एस्केप करते हैं। सिर्फ 4 और बच्चे हैं। इसी बीच जैसे ब्रिन चेस की मेडिटेशंस में मदद करता है, उससे सोफी चेस की मदर का एक विजन आता है। वो उन्हें पेंटाकुलस असेंबल करने के लिए ओर्जे करती है, क्लेम करते हुए कि वो उन्हें उससे तक गाइड करेगा। लेकिन एक चिलिंग ट्विस्ट में रिवील होता है कि ये विजन हैंड ऑफ डेस्टिनी का एक ट्रिक था। उनका ट्रू गोल अपनी मोर्टैलिटी शेड करके कुछ और ज्यादा डेंजरस चीज तक असेंड करना है। नेक्स्ट एपिसोड में चेज और उसके फ्रेंड्स पेंटाकुलस के फाइनल पीस की खोज में हैं, लेकिन उनके सामने 2 मेजर ऑब्स्टिकल्स हैं। पहला, डॉक्टर क्लिप्स के पास ऑलरेडी वो है। दूसरा, वो अपने ट्विस्टेड एक्सपेरिमेंट्स पे वापस आ गया है और अल्टीमेट ह्यूमन मनसुनो हाइब्रिड बनाने की कोशिश कर रहा है। टीम कॉर्टेक उससे रोकने के लिए एक सरप्राइज अटैक लॉन्च करती है, लेकिन क्लिप्स टेबल्स टर्न कर देता है और चेज को कैप्चर कर लेता है। उससे लगता है चेज उसके हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। जब लगता है सारी होप खो गई है, डैक्स अपने रिस्ट्रेंट से फ्री हो जाता है और एक्सपेरिमेंट को क्रैश कर
देता है, लैब को कायोस में डालते हुए। एक फियर्स बैटल फट जाती है, चेज लॉक अनलीश करता है और फाइनली डॉन पायरो के वो मंसनो साइट रखने वाले हर ह्यूमन की एनर्जी और लाइफ फोर्स ड्रेन कर सकते हैं, जिसमें चेज, बेल और गिंगा भी शामिल हैं। बैटल फियर्स है, एनिमी हमेशा से ज्यादा स्ट्रांग है और पहली बार लगता है टीम कॉर्टेक शायद जीत नहीं पाएगी। सीजन 2 फिनाले में टीम कॉर्टेक हैंड ऑफ डेस्टिनी का फाइनल बैटल में सामना करती है। वेल ऑफ साइट हैंड ऑफ डेस्टिनी के शेप शिफ्ट और बुरा करने के लिए उनके पास सोफिया है उनके ट्रम्प कार्ड के रूप में। अपना मोमेंट सीजे करते हुए वो चेज से पेंटाकुलस चुरा लेते हैं और उसकी डेवास्टेटिंग एबिलिटी एक्टिवेट कर देते हैं। डिवाइस मंसुनो साइट रखने वाले हर इंसान की लाइफ फोर्स ड्रेन करता है, जिसमें हार्ग्रेव, शेफ सिड और पूरा स्टॉर्म स्ट्राइक स्क्वाड, अल्फा, एक्स-रे और टैंगो शामिल हैं। अगर टीम कॉर्टेक को जीतने का कोई चांस चाहिए तो उन्हें अल्टीमेट सैक्रिफाइस के लिए रेडी रहना होगा। अपने एनिमीज हमेशा से ज्यादा स्ट्रांग और अपने एलाइज एक एक करके कोलैप्स होते हुए डिफीट इनएविटेबल लगता है। हैंड ऑफ डेस्टिनी विक्ट्री के वर्ज पे है। सून पूरी दुनिया में मंसुनो साइट रखने वाले हर इंसान की एनर्जी और रोशनी ड्रेन हो जाएगी। एक लास्ट डेस्परेट अटैक में लॉक अल्टीमेट सैक्रिफाइस करता है। वो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी डिवाइस के साथ वेल ऑफ साइट में जंप कर देता है। पावरफुल मंसुनो एसेंस की एक मैसिव वेव वेल से इरप्ट होती है, हैंड ऑफ डेस्टिनी का कंट्रोल शैटर करते हुए और डेडली ड्रेन चेन तोड़ते हुए। फोर्स इतनी स्ट्रांग है कि वो हैंड ऑफ डेस्टिनी को पूरी तरह वाइप आउट कर देती है। एंड में चेज और टीम कॉर्टेक विक्टोरियस होते हैं। वो चेज की मदर को बचा लेते हैं, मंसुनो एसेंस को दुनिया डिस्ट्रॉय करने से रोक देते हैं और हैंड ऑफ डेस्टिनी का एक एपिक फिनाले में खत्मा कर देते हैं। सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड में टीम कॉर्टेक्स अलग मिशंस के लिए स्प्लिट हो जाती है। चेज, जेन और ब्रिन सक्सेसफुली मंसुनो एसेंस का एक इलीगल स्टैश रिकवर करते हैं जब बेल और डैक्स वेस्टवुड सिटी नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम पे वॉच रखते हैं। जैसे ही कमांडेंट जॉन एस उनकी रेकलेस मेथड्स के लिए उन्हें रिप्रिमांड करना खत्म करता है, किसी का कॉल आता है कि बेल और डैक्स एक दिनों मंसुनो से अटैक हो रहे हैं। म्यूजियम की तरफ रश करते हुए टीम को शॉक लगता है जब वो डॉक्टर क्लिप्स और प्रोफेसर तालिस को अपना लेटेस्ट क्रिएशन अनवेल करते हुए देखते हैं। फेरोशियस डायनासोर हाइब्रिड्स मंसुनो पावर से इन्फ्यूज्ड। लेकिन टीम कॉर्टेक बेरली एस्केप करती है, अपने क्लाउड हॉपर की तरफ स्प्रिंट करते हुए रीइंफोर्समेंट्स के लिए। लेकिन अचानक उन्हें प्रोटेस और दशा एम्बुश कर देते हैं जब वो एसेंस उनसे चुरा लेते हैं। चेस ट्रैप्ड हो जाता है बिना किसी रास्ते के, तो वो अपना लास्ट मूव बनाता है। वो लॉक स्पिन आउट करता है। बैटल के बीच में लॉक अचानक इवॉल्व हो जाता है और ये नया पावर उन्हें पूरी तरह हारने से बचा लेता है। लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है क्योंकि क्लिप्स एंशिएंट बोन्स लेके भाग जाता है और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और ड्रू वैनिश हो जाता है स्टोलन एसेंस अपने साथ ले जाते हुए। जब वो उनकी तरफ रश करने की कोशिश करते हैं, उनका क्लाउड हॉपर कैओस में डिस्ट्रॉय हो जाता है। कोई दूसरा ऑप्शन ना होते हुए टीम कॉर्टेक को स्टॉर्म हेडक्वार्टर्स वापस पैदल जाना पड़ता है। टेरिबल तरह बीटन होने के बाद भी उन्हें वरी है कि कमांडेंट एस कैसे रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट एपिसोड में ड्रू और हैंड ऑफ डेस्टिनी फिर से अटैक करते हैं। इस बार टारगेट स्टॉर्म हेडक्वार्टर्स खुद हैं, अपने एलियन मॉन्सुनोज अनलीश करते हुए और ह्यूज अमाउंट में मॉन्सुनो एसेंस स्टील करते हुए। कमांडेंट जॉन एस फ्यूरियस है और टीम साइडलाइंस पे स्टक है बिना फाइट बैक करने के कोई रास्ता के। बाद में जेरेड लॉक की स्ट्रेंज एवोल्यूशन स्टडी करने के लिए रश करता है, बिलीव करते हुए कि ये नए एलियन और दिनों मंसुनो थ्रेट्स को रोकने की हो सकती है। इसी बीच ट्रे क्राइसिस हैंडल करने के लिए स्ट्राइक स्क्वाड भेजता है, लेकिन चेस कॉन्फिडेंट है कि उसका डैड टाइम पे फिगर आउट कर लेगा। वो टीम कॉर्टेक्स को सीधा एक दूसरे ट्रैप में ले जाता है, लिप्स और तालिस के साथ साथ ड्यूक की फोर्सेस के अगेंस्ट, सिर्फ बहुत देर से रियलाइज करने के लिए कि अपग्रेड अभी रेडी नहीं है। बाद में टीम एक टफ फाइट के थ्रू स्ट्रगल करती है, हेवी हिट्स लेते हुए, जब तक जेरेड का ब्रेक थ्रू टाइम पे नहीं आता। नए एनर्जी का एक सर्ज उनमें फ्लो होता है जैसे दूसरे एपिसोड में। इसी बीच चेज अपनी मदर सोफिया को वापस अपनी लाइफ में एंजॉय करना शुरू करता है। वो एक शॉकिंग न्यूज देती है। वो उससे बताती है कि वो लाइब्रेरी ऑफ टबाब को रीबिल्ड करने जा रही है और बेल उसके साथ जा रहा है। सैड होने के बावजूद चेज उसका डिसीजन एक्सेप्ट करता है और टीम कॉर्टेक के साथ रुकता है जब सोफिया और बेल एक स्टॉर्म कन्वॉय में डिपार्ट करते हैं, एक्सपेंसिव आर्टिफैक्ट्स कैरी करते हुए। लेकिन फिर बुकमैन उन्हें एम्बुश करता है, सिर्फ लाइब्रेरी के ट्रेजर्स चुरा के नहीं बल्कि उनकी पूरी ट्रक हाईजैक करते हुए। चाओस में बेल ग्लोब्लेड स्पिन आउट करता है, फायरसली बैटल करते हुए, और फाइनली सोफिया के साथ आईसी मंडाला माउंट्स में एस्केप करने में सक्सेसफुल होता है। इसी बीच चेस का मानसुनो साइट अचानक फ्लेयर हो जाता है और उससे रियलाइज होता है कि उसकी मदर खतरे में है। वो और जेरेड सारे ऑर्डर्स इग्नोर कर देते हैं, क्लाउड हॉपर में टेक ऑफ करते हैं, उससे ढूंढने के लिए रेस करते हुए। जैसे ही ड्रू का स्पेसशिप ऊपर लूम करता है, लेकिन एलियन वॉरलॉर्ड बुक ऑफ द 5 ट्राइब्स डिमांड करता है, जो बुकमैन ने चुरा था, लेकिन बेल रिफ्यूज कर देता है, जानता हुए कि इसके सीक्रेट्स गलत हाथों में जाने के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। जब हैंड ऑफ डेस्टिनी सोफिया को थ्रेटन करता है, बेल एक हार्ट ब्रेकिंग डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाता है, बुक को डिस्ट्रॉय करना ड्रू को लेने देने के बजाय। जब लगता है सारी होप खो गई है, चेज और जेरेड हाइपर मंसुनो पावर के एक फ्लैश में आ जाते हैं। जब मिस्टीरियस क्लोन कोर्स के एक अंडरग्राउंड मंसुनो फाइट रिंग में बैटल करने के रूमर स्प्रेड होते हैं, टीम कॉर्टेक अंडरकवर चली जाती है, डैक्स लीडिंग द वे के साथ। उसका ओल्ड फ्रेंड स्पाइक उन्हें अंदर जाने में मदद करता है, लेकिन जो डैक्स रियलाइज नहीं करता वो ये कि ये सब एक सेटअप है। जैसे डैक्स टूर्नामेंट डोमिनेट करता है, सच सामने आता है। क्लिप्स ने क्लोन्स क्रिएट किए थे और फाइट्स रिग किए थे उससे लूरे करने के लिए। जैसे ही वो जीतता है, स्टील केजेस
स्लैम शट हो जाते हैं। वो अब क्लिप्स का प्रिजनर है, देखने पे मजबूर जैसे साइंटिस्ट उसकी कोर की यूनिक एनर्जी टैप करता है एक डेंजरस नए एक्सपेरिमेंट के लिए। डैक्स के मिसिंग होने के साथ टीम कॉर्टेक्स उससे ढूंढने के लिए स्क्रैम्बल करती है, इस बात से अनअवेयर कि स्पाइक ने उन्हें बिट्रे किया। इसी बीच जैसे क्लिप्स की लैब पावर अप होती है, डैक्स का कोर वायलेंटली रिएक्ट करना शुरू करता है, कुछ ऐसा अनलॉक करते हुए जो न वो और न क्लिप्स ने कभी एक्सपेक्ट किया था। दूसरे एपिसोड में डैक्स के लिए फाइट कंप्लीट कैओस में बदल जाती है जैसे हर ग्रुप रश करता है। ग्रैंडमा फ्यूचर के टेक वॉरियर्स, मिस्टर ब्लैक के सीक्रेट एजेंट्स, स्ट्राइक स्क्वाड के टॉप सोल्जर्स और ड्रे के पंक मंक्स भी सब इक्लिप्स की लैब पे बैटल में कूद पड़ते हैं। डैक्स अभी भी अंदर ट्रैप्ड है, उसका कोर अनस्टेबल एनर्जी से ग्लो कर रहा है। टीम कॉर्टेक मैडनेस के थ्रू पुश करती है, बेल स्ट्राइक स्क्वाड को लेते हैं, गिंगा मिस्टर ब्लैक के आदमियों को आउटस्मार्ट करती है और ब्रेन फास्ट काम करता है क्लिप्स के सिस्टम में ब्रेक करने के लिए। जब नेक्स्ट एपिसोड में क्लिप्स और ड्रू के क्वाइट रहने के साथ चेज और टीम कोर बोरिंग चोर्स हैंडल कर रहे होते हैं, जब तक उन्हें ब्लैक मार्केट डीलर्स के एसेंस बेच रहे होने के रूमर सुनते हैं। रियल एक्शन के लिए एक्साइटेड वो तुरंत मिशन ले लेते हैं, लेकिन एक्ट करने से पहले हैंड ऑफ डेस्टिनी पहले वहां पहुंच जाता है और एसेंस चुरा लेता है। एचओडी के एस्केप होने से फ्रस्ट्रेटेड टीम कॉर्टेक्स क्रिमिनल्स को डाउन करने पे सेटल कर लेती है इसके बजाय, लेकिन डैक्स के पास दूसरे आइडियाज हैं। वो चेज को कन्विंस करता है उनके ऑर्डर्स मिसअंडरस्टैंड करने और एचओडी के पीछे जाने के लिए। एचओडी को एक ह्यूज पाइलॉन नेटवर्क तक फॉलो करते हुए टीम कॉर्टेक डिस्कवर करती है कि ड्रू उनके साथ टीम अप कर लिया है। पता चलता है वो एक एक्सपेरिमेंट रन कर रहा है, एक वेपन जो साउंड वेव्स और पावर ग्रिड का यूज करके मंसनो एसेंस एक्सप्लोड कर सकता है। बैटल फट जाती है, लेकिन डेटोनेटर की फ्रीक्वेंसी टीम कॉर्टेक्स के कमांड्स के साथ मैस करती है, उन्हें अपने पैरों पे सोचने के लिए मजबूर करते हुए। एक वाइल्ड फाइट के बाद वो पाइलॉन्स डिस्ट्रॉय करने में सक्सेसफुल होते हैं, ड्रू के वेपन को रोकते हुए, या वो ऐसा बिलीव करते हैं। विक्टोरियस फील करते हुए टीम कॉर्टेक्स अपनी एक्शन में वापसी सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट एपिसोड में जब स्टॉर्म स्पेस स्टेशन अचानक एक स्ट्रेंज अटैक के बाद साइलेंट हो जाता है, चेज, जैरेड, गिंगा और ब्रिन स्पेस हॉपर में जंप करते हैं चेक करने के लिए। जब वो पहुंचते हैं उन्हें क्रू माइंड कंट्रोल में मिलता है। सिस्टम्स एक पावरफुल वायरस ने ले लिए हैं और पूरा स्टेशन स्लोली ऑर्बिट से गिर रहा है अर्थ के साथ कॉलिजन कोर्स पे। इसके पीछे हैंड ऑफ डेस्टिनी ऑपरेटिव्स हैं ड्रू के लिए काम करते हुए, जिसने अपना टेरिफाइंग नया एलियन मंसनो साइबॉग स्टेशन के मेन फ्रेम में प्लग कर दिया है। जैरेड वायरस इरेज करने और स्टॉर्म सिस्टम्स वापस ऑनलाइन लाने के लिए स्क्रैम्बल करता है। टीम कॉर्टेक माइंड कंट्रोल्ड क्रू मेंबर्स और एचओडी एजेंट्स के स्वॉर्म्स के थ्रू फाइट करती है, लेकिन जैसे ही जैरेड एंटीवायरस भेजने वाला होता है, ड्रू का इनविजिबल मंसनो रिले कट कर देता है, एक इंटेंस जीरो ग्रेविटी स्पेस बैटल फोर्स करते हुए। जब टीम कॉर्टेक्स के मंसनो सिग्नल क्लियर करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, सिर्फ सेकंड्स बचे होते हैं, एंटीवायरस एक्टिवेट होता है और रीइंफोर्समेंट्स डैक्स, बेल और स्ट्राइक स्क्वाड समेत टाइम पे पहुंच जाते हैं फॉलिंग स्टेशन को कैच करने और उससे सेफली ऑर्बिट में वापस पुश करने के लिए। बाद में पता चलता है कि ड्रू ने कभी स्टेशन डिस्ट्रॉय करने का इंटेंशन नहीं था, पूरा क्राइसिस सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था जब वो सीक्रेटली मैन फ्रेम में एक ब्लैक बॉक्स प्लांट करता है, अपना रियल प्लान आगे बढ़ाते हुए। नेक्स्ट एपिसोड में इसी बीच एस टीम कॉर्टेक्स को कुछ डाउन टाइम देता है। ब्रेन एक क्वाइट ट्रिप होम प्लान करता है जब तक उसके टीममेट्स खुद इनवाइट हो जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन अपना स्टॉर्म रोल अपने जॉक ब्रदर्स के सामने एग्जैजरेट कर रहा था, क्लेम करते हुए कि वो टेक विज के बजाय एक डेप्यूटी कमांडेंट मार्शल है। रिलक्टेंटली वो चराड़े को कंटिन्यू करने के लिए मान जाता है, लेकिन उनकी रिलैक्सिंग ट्रिप जल्दी सीरियस मोड ले लेती है जब ब्रेन के होम टाउन में काos फट जाता है। माइनर्स मिस्टीरियसली लोकल टंगस्टन माइन से वानिश हो गए हैं और सिर्फ सर्वाइवर डेथ से एक ईवल के बारे में रैंट कर रहा है। ब्रेन के सपोज्ड हीरोइक्स में बिलीव करते हुए उसके पेरेंट्स उससे मदद करने के लिए बेग करते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस तक लाइव अप करने की कोशिश करते हुए ब्रेन अपना फियर स्वॉलो करता है और अपने ओवरली कॉन्फिडेंट ब्रदर्स को अंडरग्राउंड ले जाता है, सिर्फ पूरी तरह पैनिक करके भागने के लिए जब एक मॉन्स्टरस मंसनो अटैक करता है टनल को कोलैप्स करते हुए। ह्यूमिलिएटेड ब्रेन के ब्रदर्स उसकी लाइज एक्सपोज कर देते हैं और खुद प्रूव करने के लिए डिटरमाइंड होते हैं कि असली हीरोज कौन है, खुद मीने में वापस मार्च करते हुए। आखिर में वो उनका रिस्पेक्ट अर्न करता है, प्रूव करते हुए कि हीरो होना एक फैंसी टाइटल रखने के बारे में नहीं है, ये करेज के बारे में है। सीरीज फिनाले में ड्रू का रिवेंज प्लान कंप्लीशन के करीब है, सिर्फ डॉक्टर क्लिप्स और डॉक्टर जैरेड सुनो उसके रास्ते में है। एचओडी की पावर यूज करते हुए वो क्विकनिंग वे एक्टिवेट करता है, दोनों साइंटिस्ट्स और उनके सन्स को एक वॉल्केनिक आइलैंड पे टेलीपोर्ट करते हुए। पहले दोनों फैक्शंस क्लैश करते हैं, लेकिन ड्रू की मैनिपुलेशन रियलाइज करते हुए वो ट्रूस कॉल करते हैं और उसके अगेंस्ट यूनाइट हो जाते हैं। इसी बीच टीम कॉर्टेक बेल के मंसनो साइट से गाइड होते हुए चेस की लोकेशन तक रेस करती है। जैसे वॉल्केनो इरप्ट होता है, ड्रू लावा मैनिपुलेट करता है अपने एनिमीज पे अटैक करते हुए, फिर दो पावरफुल मंसनोज अनलीश करते हुए। सिर्फ चेज और क्लिप्स के पास फाइट बैक करने के लिए मंसनोज बचे हैं। जैसे बैटल अपने पीक पे पहुंचती है, एक टीम कॉर्टेड क्लाउड हॉपर आता है, सिर्फ ड्रू के उससे स्काई से ब्लास्ट कर देने के लिए। फ्यूरियस चेज अपना लास्ट मंसनो डुअल व्हील करता है ड्रू को पीछे ड्राइविंग करते हुए, लेकिन एलियन वॉरलॉर्ड अपना सीक्रेट वेपन रिवील करता है, एक साथ 4 मंसनोज क्वाड्रुपल व्हील करते हुए। आउटमैच्ड हीरोज डूम्ड लगते हैं जब तक बाकी टीम कॉर्टेक लॉक के कोर के साथ पहुंच नहीं जाती। ओवरपावर्ड ड्रू अपनी शिप की तरफ रिट्रीट करता है। लॉक वॉल्केनो पे एक मैसिव एनर्जी बीम फायर करता है, एक इरप्शन ट्रिगर करते हुए। लावा
बाबा ड्रू की शिप को फ्लड कर देता है, उससे ओशन की डेप्थ्स में खींच ले जाते हुए, उससे हमेशा के लिए बरी करते हुए। बैटल जीतने के साथ हीरोज क्लाउड कैरियर तक एस्केप करते हैं, सिक्स और इक्लिप्स को चार्लमैगन के बगल में लॉक करते हुए। डेक पे टीम कॉर्टेक्स अपनी हार्ड फॉट विक्ट्री सेलिब्रेट करती है। उम्मीद है तुम्हें मंसुनो की ये लेजेंडरी स्टोरी पसंद आई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।